मित्रों नमस्कार। आज अट्रैक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दुनिया में जहां असीमित संभावनाएं हमारे विचारों को मूर्त रूप लेने के लिए मौजूद हैं, उस दुनिया में हम एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि जब भी हमारे विचार हमारी जो गोल्स को पाने के लिए हम जो विचारों को बनाए हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेट किए हैं, प्रोग्राम किए हैं, तो वो चीज़ें जब मूर्त रूप लेना शुरू करती हैं तो किस तरह के संकेत हमें मिलते हैं। ऐसे 5 संकेतों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मित्रों, पहला संकेत ये है कि हमारे पास कुछ कॉल्स आना शुरू होंगे कि हमको जैसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जैसे आपको दुख, परेशानी, चिंता या फिर कुछ आपको लगेगा कि जिंदगी में हमारे जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, इसे हमें ठीक करना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। ये चीज बहुत बड़ी खुशी के रूप में भी आ सकता है, बहुत बड़े दुख के रूप में भी आ सकता है। ये सुनाई देने से या फिर देखने से या फिर कुछ इस तरह के कॉल्स जो हैं वो पुकार यूनिवर्स के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं। हमें लगता है कि हमारे जिंदगी में जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, इसे हमें अब ठीक करना होगा। तो ये हुआ एक पहला साइन। दूसरा साइन क्या है कि स्पेस क्रिएट होना। तो स्पेस क्रिएट होने का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे जिंदगी में तमाम सारी चीजें बहुत पहले से हैं। कोई बकेट, भरी हुई बकेट पानी की अगर आपके पास रखी हुई है तो उस पे अगर और जल आपको और पानी अगर उसमें डालना है तो उसमें से थोड़ा सा पानी क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा। यह फिजिक्स का सिद्धांत है कि एक जगह पर एक बार में एक ही वस्तु जो है वो रखी जा सकती है, कई चीजें नहीं रखी जा सकती हैं। तो जब भी इस तरह का स्पेस, कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ा मैनिफेस्टेशन हमारे जिंदगी में स्थान लेना चाहता है और पहले से ही तमाम सारी चीजें हमारे जिंदगी में मौजूद होती हैं, तो कुछ घटनाओं, दुर्घटनाओं के द्वारा जो यूनिवर्स है वह स्पेस क्रिएट करता है। वह हमारी जिंदगी के साथ हमारा जो क्रिएटर है वो क्या करता है? एक गेम खेलता है। कोई न कोई बड़ा डिस्टरबेंस हमारे जिंदगी में आती है। जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, कोई अच्छा काम, बिजनेस कर रहे हैं, अचानक उसके अंदर कोई बहुत बड़ा रोड ब्लॉक आ गया, या फिर कुछ इस तरह की घटना हमारे साथ घटी कि हम एकदम से अपने आप को बेकार समझने लगे। तो यहाँ पर हम जनरली समझते कि ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है? शांत रहना है, जागरूक रहना है और चीजों को ध्यान से देखना है, सिर्फ इतना करना है। ऐसा नहीं समझना है कि यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि हमारी नौकरी चली गई या हमारे बिजनेस में घाटा हो गया। दुर्भाग्य नाम की चीज तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ सौभाग्य है। यह हमारा जो क्रिएटर है, हमको जिसने पैदा किया है, उसका प्लान कुछ और है करने का और हम कुछ और कर रहे हैं। तो उस काम को करवाने के लिए, हमारे विचारों को मूर्त रूप देने के लिए वह चीज जो है हमारे जीवन में घटी और उस चीज को नकारात्मक रूप से लेकर के हम अपने लक्ष्य से या तो दूर हो जाते हैं या फिर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। मित्रों, एक चीज याद रखिए, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। हमारे विचार भी एनर्जी हैं, हम भी एनर्जी हैं। हमारे पास जो भौतिक चीजें हैं या इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, सब चीजें एक एनर्जी हैं और वस्तुतः कुछ भी नहीं है। तो और एनर्जी के बारे में ध्यान से सुनिएगा, एक महत्वपूर्ण बात नोट कर लीजिए कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में
जो एनर्जी है, ऊर्जा है, एक ऐसी चीज है जिसे न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और न ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में जब भी कोई नई एनर्जी स्पेस कर लेना चाहती है, अपना जगह बनाना चाहती है, तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ बड़े तूफानों का आना होता है, और उन तूफानों के वजह से जीवन जो है डिस्टर्ब होता है। ऐसे में हमें क्या करना है, अगर इस तरह की कोई घटना हमारे साथ घट रही है, तो हमें ये समझना है कि हमारा क्रिएटर हमको कुछ बड़ा और करवाना चाहता है। कोई दूसरे काम के बारे में हमारे लिए हमारा क्रिएटर जो है वो नियोजित करना चाह रहा है, न कि हमारा वो कोई दुर्भाग्य है। उस समय हमें बिल्कुल शांत रहना है और किसी भी गलत विचार को दिमाग में नहीं ले आना है। ऐसे कंडीशन में तमाम लोग तमाम तरह की बातें, आत्महत्या तक की बातें लोग सोचते हैं, लेकिन वो चीजें अपने दिमाग में नहीं ले आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि मैंने बताया कि जीवन में दुर्भाग्य नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में सौभाग्य है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो क्रिएटर हमें से कुछ करवाने के लिए, एक नई एनर्जी जब हमारे जीवन में आ रही है तो डिस्टरबेंस होगा, और उसके लिए जगह बना रहा है। जो यूनिवर्स है वह जगह बना रहा है ताकि वो नई एनर्जी हमारे अंदर जगह ले, और हमारे जो विचार हैं उन विचारों का मूर्त रूप बन सके। ये एक दूसरा संकेत होगा कि हमारे विचार जो है वो मूर्त रूप ले रहे हैं। याद रखिए, कभी भी जो हमारा फ्रस्ट्रेशन के जब हम एंड में होते हैं तो सफलता हमारे सामने होती है। जब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो रात जब जितनी अंधेरी होगी, सुबह उतनी खूबसूरत होगी। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। और ये हुआ आपका दूसरा निशान, दूसरा संकेत कि आपका जो विचार है वो मूर्त रूप लेने जा रहा है। तीसरे संकेत की बात मित्रों हम यहाँ करेंगे, वो है हमारे अंदर जब ऐसा कुछ हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन जब इतना ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारे अंदर एक तड़प पैदा होगी कि अब बहुत हो चुका, अब हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, घर से बाहर कदम को निकालना पड़ेगा। और वो तड़प जो है हमें अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ जाने के लिए हमारे अंदर एक लालसा पैदा करेगी। तो जब भी किसी जीवन के बड़े तूफान के बाद अपने अंदर कुछ दिमाग में नए क्रिएशन आ रहे हैं, तो उन कुछ चीजों को ध्यान देना है, उनको ऑब्जर्व करना है और उन पर काम करना है, और घर से उनको क्रियान्वित करने के लिए घर से बाहर कदम निकालना है। यह हुआ तीसरा पहचान जो है। अब हम चौथे पहचान की बात करेंगे। उस कंडीशन में हमारे पास कुछ जो है वो अनयूजुअल कमांड मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई मित्र आया, अचानक किसी मित्र का फोन आया, उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो, आपने कहा भाई हम तो जो है क्या बोलते हैं इस परेशानी में आ गए थे, हमारे जीवन में ऐसा तूफान आ गया था, हम कहीं निकल रहे हैं, घर पर ही बैठे हुए हैं। तो क्या बोलेगा, अरे यार घर पर बैठे हो, इससे बढ़िया सुबह सुबह जिम ही ज्वाइन कर लो, या वहां पर योगा का क्लास चल रहा है वहां ही चले जाओ। तो वो निकलने का एक माध्यम यूनिवर्स बना रहा है कि आप निकलिए, और वहां आपको ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, आपके जो विचार हैं उनको मूर्त रूप लेने के लिए वहां पर ये रास्ते जो है वो बनना शुरू होंगे। या फिर कोई रिश्तेदार आपका आएगा, बोलेगा यार घर में बिना मतलब पड़े हुए हो, कपड़े पहनो और घर से बाहर निकलो, कोई काम नहीं है तो घूम के ही आ जाओ। तो वहां पर भी कुछ आइडिया, कुछ विचार आपको मिल जाएंगे जो आपको विचारों को मूर्त रूप देने में आपके सहायक होंगे। पांचवा संकेत के बारे में बात करेंगे मित्रों। ऐसा सब कुछ होने के बाद अब यूनिवर्स जो है हमारा ट्रायल लेगा। ट्रायल का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी आदमी जब एग्जाम देता है तो क्या होता है, पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होता है, प्रारंभिक एग्जाम, उसके बाद क्या होता है रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद क्या होता है ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद क्या होता है पर्सनल इंटरव्यू होता है, तब वो किसी बड़ी जगह पर जाता है। एक चीज हमेशा याद रखिए मित्रों कि यह प्रकृति या हमारा क्रिएटर
या जो यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, वो कोई भी चीज, कोई महंगी गिफ्ट, कोई महंगा तोहफा जब हमें देना चाहता है तो वह हमेशा पहले टेस्ट करेगा कि हम उसको डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हम डिजर्व नहीं करते हैं तो वो चीज हमें यूनिवर्स कभी भी नहीं देगा। तो पांचवा संकेत क्या है कि जिस रास्ते पर भी हम चलना शुरू किए वहां फिर से हमें फ्रस्ट्रेशन मिलेंगे, फिर से हमें फेलियर मिलेगा, फिर से हमें रिजेक्शन मिलेगा। उनसे घबराना नहीं है, उन सारे टेस्ट को जागरूक होकर के पास करना है और उसके बाद फिर हमारे कदम जो है सफलता की सीढ़ियों को चूम रहे होंगे और हम जो है हमारे लिए दुनिया क्लैपिंग कर रही होगी, तालियां बजा रही होगी और लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कितने नसीब वाले हैं, कितने खुशकिस्मत हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमें पता होगा कि हमने यूनिवर्स के संकेतों को समझा, उनको ऑब्जर्व किया और एक मुश्किल रास्ते पर चला, जिसका रिजल्ट है कि आज हम अपने विचारों को मैनिफेस्ट करने में, उनको मूर्त रूप देने में अपने को सफल कर सके। आशा है मित्रों आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी देने में हम सफल रहे होंगे। हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को सुनिए और सुनने के बाद जब भी सुनते हैं तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए नई और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा का काम करता है। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियोस के रिलीज होने की। धन्यवाद।